अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं, मज़े में हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, शादो आबाद रखें और आपके रिस्क में बेइंतहा इजाफा फरमाएं, आमीन। थैंक यू सो मच मुझे ढेर सारी सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो वेरी मच। और एक दिन पहले आपने देखा था कि मैंने पीस पकौड़ाज बनाए थे जो कि ऑयल से भर गए थे और शहजाद को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया था और उन्होंने बोला था कि दोबारा से बना लो। तो नेक्स्ट डे भी मैं पकोड़े ही बना रही थी। एक साइड पे मैं पीस पकोड़ा बना रही हूँ, यहाँ पे मैंने सिर्फ आलू काटे हैं, उनमें हरी मिर्चें डाली हैं और साथ में कुटी लाल मिर्च है और साथ में है ज़ीरा और धनिया पाउडर। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चाट मसाला वगैरह भी डाल दिया है और नमक डाल दिया है और थोड़ा सा मैं इसके अंदर लाल मिर्च डाल दूंगी पाउडर और बस दो तरह के पकोड़े हो जाएंगे। ये मैंने डाल दिया है इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला और लाल मिर्च का पाउडर। पकोड़े एक ऐसी चीज़ होती है कि आप उसमें अपनी मर्ज़ी से हमेशा फ्लेवर्स बनाते हैं, स्पाइस लेवल एडजस्ट करते हैं। पकोड़े में कोई एक स्पेसिफिक रेसिपी या इंग्रेडिएंट नहीं होता। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी थी, एक ग्रीन ग्रीन से पकोड़े हो जाएंगे और एक पकोड़े येलो से हो जाएंगे। कलर कॉम्बिनेशन आप ज़रा चेक करें और आज पकोड़ा नाइट है हमारे घर में। तो खैर हम लोग एक्चुअली ब्रेकफास्ट बहुत लेट करते हैं, 1-2 बजे के करीब उठते हैं सारे। उस टाइम पे ब्रेकफास्ट होता है और फिर जाहिर सी बात है लंच स्किप हो जाता है। और फिर ये है कि सफ़र के टाइम पे हम लोग कोई थोड़ी सी स्नैकिंग कर लेते हैं और फिर अर्ली डिनर हम लोग कर लेते हैं। स्नैकिंग भी वो फ्रूट वगैरह हो जाता है या कोई इस तरह की चीज़ हो जाती है जो कि ज़्यादा हैवी नहीं होती। तो अर्ली डिनर करने का फ़ायदा ये होता है कि ज़रा घर बैठे बैठे वेट गेन नहीं होता और तो कोई ऐसा वो नहीं है। तो ये मैं बेसन वगैरह इसमें छान रही थी और वही बात है कि जो घर में चीज़ें हैं वो सारी ख़त्म करना चाहती हूँ। ऑल्दो सब ख़त्म तो नहीं हो रही हैं, यहाँ पे बकाला वाले लोग हैं उनको हम दे जाएंगे और कुछ यहाँ पे हमने देखा था एक मस्जिद के बाहर फ्रिज भी था तो वहाँ पे भी चीज़ें रख जाएंगे। लेकिन कोशिश यही है कि जितना रिस्क हम घर में यूज़ कर सकते हैं उसको तो करें तो ये मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और ये येलो पकौड़े जो है ना वो रेडी हो रहे हैं। कल जो मैंने बनाई थी चटनी वो पुदीना और इमली की चटनी थी, उसमें मैंने योगर्ट भी ऐड किया था और आज मैं मिंट रायता बना रही हूँ और क्योंकि वो बहुत थोड़ी सी रह गई थी। और साथ में ये दाल आपको नज़र आ रही है कि मैंने दाल जल्दी से बनाई थी और उसको भी मैंने गर्म कर लिया है अब। और बस पकोड़े वगैरह रेडी हो रहे हैं। और पहले क्या हुआ कि मैंने ये वाली सारी जो लॉट डाली है इसके अंदर मैं बेकिंग सोडा डालना भूल गई। वैसे वो भी अच्छे ही बनते हैं लेकिन सोडा की वजह से ज़रा अच्छे फूले फूले से बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने गर्म कर लिया था माइक्रोवेव में इसको, मिंट क्यूब्स को, और जल्दी से इसके अंदर मैं मिक्स कर रही हूँ योगर्ट। मिंट रायता मेरे सारे रायतों में फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। साथ में मैंने इसमें डाल दिया है सॉल्ट और थोड़ा सा मैंने डाला है धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर और साथ में चाट मसाला। और ये बेहतरीन किस्म का रायता जो है ना, इंस्टेंट रायता रेडी हो गया। अभी मैं थोड़ा सा सोडा डाल रही हूँ कि जो दूसरी लॉट है वो ज़रा फ्लफ़ी सी बनेगी। और बस आजकल ध्यान जो है ना हर एक तरफ इधर उधर लगा होता है, पैकिंग की तरफ, जाने की तरफ, तो इस वजह से ना टोटल अटेंशन एक काम की तरफ नहीं रहती है। तो बस यही वजह है कि मैं बेकिंग सोडा डालना भूल गई थी। कुछ आजकल न्यूज़ वगैरह भी इस तरह की आ रही हैं तो उस चीज़ पे भी काम कर रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई किसी चीज़ में कमी ना रह जाए। लेकिन आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत रहेगी, बहुत ही ज़रूरत रहेगी। तो प्लीज़ हमें दुआओं में याद रखिएगा कि हम आराम से यूएई जो है वो जा सकें और हमें किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन ना हो, नहीं तो बस मुश्किल हो जाएगा ज़रा, क्योंकि यहाँ से हम रैप अप करके जा रहे हैं तो फिर जो है वो हमें पाकिस्तान जाना पड़ जाएगा। थैंक यू सो मच। हज़ारों के हिसाब से आप लोग जो हैं वो लाइक्स दे रहे हैं मेरी वीडियो को और मुझे इतना सपोर्ट दे रहे हैं, इतने प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं। सिर्फ ये है कि मैं चूँकि पैकिंग में बिजी हूँ तो हर किसी को रिप्लाई नहीं कर सक रही हूँ, लेकिन आते जाते जो है वो कमेंट्स पढ़ ज़रूर लेती हूँ। मुझे जो हिम्मत मिल रही है आपके कमेंट से वो मैं आपको बता नहीं सकती। मैं अक्सर आपके कमेंट्स पढ़ पढ़ के शहजाद को सुनाती रहती हूँ और हम लोग हैरान होते रहते हैं कि ये तो वाकई में हमारी एक फ़ैमिली है। हमें ऐसे लग ही नहीं रहा है कि आप लोग जो हैं वो, हमने आपको देखा नहीं है, पर्सनली आपसे कभी मिले नहीं हैं। और मैं हमेशा यूट्यूब फैमिली तो कहती हूँ लेकिन आप लोग प्रूव कर रहे हैं कि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं और मुझे कहीं से भी थोड़ी सी कमी फ़ील नहीं हो रही है अपने रियल रिश्तेदारों में और आप में। तो
अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखें और अल्लाह ताला आपकी भी सब मुश्किलात को दूर करें और आपके लिए हर काम में आसानियाँ पैदा करें। तो हमारे लिए भी दुआ करते रहिएगा कि ये जो टेंशन का टाइम है ये गुजर जाए ज़रा अच्छे तरीके से, ताकि थोड़ा सा सुकून आ जाए इंशाल्लाह। तो ये देखें, ये भी एक किस्म का प्लेटर ही रेडी हो गया और बहुत ही मज़े का प्लेटर रेडी हुआ है और मुझे ना प्लेटर्स बनाने बहुत पसंद है और अभी इसमें सारा कुछ लेफ़्ट ओवर है सिवाय पकौड़ों के, लेकिन बहुत ही टेस्टी प्लेटर बन गया था और हमने खूब इंजॉय किया था। खाली कर ली है, सारी खाली है और ये उसके बाद ये भी कबर्ड खाली है। इसमें बस ये ज़रूरी से थोड़ा सा सामान है, बाकी ये सारी खाली है। और ये कार्टन्स हमने बना लिए हैं उसी कबर्ड में से। ये थोड़ा सा खाली है, ये मैंने अंदर से जो ड्रॉर्स हैं इसमें मैंने ये स्टेशनरी वगैरह जो है और सारे हमारे फ़ोन वगैरह सही चीज़ें जो है ना उनके बॉक्सेस ये मैंने इसमें रख ली है। और ये वीडियो अपलोड हो रही है, ये करंट सिचुएशन है घर की। और मिशारी जो आप पानी गिरा रहा है, मिशारी आप क्या कर रहे हो? नो, अल्लाह ताला ने आपको मंकी बना देना है। जाओ शाबाश, भाग के बोल लेके आओ और ग्रेप्स उसमें डालो। ये एक नीचे भी फेंका है इसने, यहाँ से भी ढूंढो। मिशी बेटा कितने गंदे काम कर रहे हो आप गंदा बच्चा हो। ओए अल्लाह मियाँ जी, ये देखें बच्चा क्या कर रहा है। तोबा तोबा, इला ये भी लें भाई, ये देखें। उठाओ इसको, बोतल को। नहीं, ये पता है क्या नया तमाशा इसने पकड़ा हुआ है, पानी गिरा के फिर टिश्यू से साफ़ करता रहता है। ये नई एक्टिविटी है। एटलीस्ट मेरा बच्चा ठीक तो हो गया ना, थोड़ा खेली तो कर रहा है, मस्ती बदतमीजी तो कर रहा है, वरना तो बेचारा बिल्कुल ही हिल ही नहीं रहा था। आज मुझे मम्मा का फ़ोन मिल गया, पुराना वाला। ये वो फ़ोन है जिस पे मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। ये है सैमसंग गैलेक्सी नोट एज और ये अब मेरा फ़ोन हो गया। ये मैंने तिहामी को दे दिया है विदाउट सिम। और मिशी देखो टिश्यू ले लेके वावा ही क्लीन करने लगा हुआ है। और मेरी चाय कहाँ गई है? ओके तो बेटा ये बोतल उठाओ और ये रोटी भी उठाओ यहाँ से। और मेरी चाय कहाँ है? ये मेरी चाय। बस अब मैं ऊपर जाके बाकी का करूँगी। मेरे पास एक न्यू फ्लॉस डांस है। विंड मिल फ्लॉस, लेकिन इस तरह आपकी टोन बड़ी क्लियर नज़र आती है। वाकई? हाँ। कट करना, इस पार्ट को कट करना। क्यों? क्योंकि मेरी टोन नज़र आती है। नहीं, वो 6 पैक या 4 बन गए, उसमें से 2 रह गए हैं। हाँ, देखे थे ना उस दिन हमने। वो बाकी के 2 कब तक बनेंगे? I'd say if I do a bit more exercise and running. क्या मिशू? वो देखो उसने ब्लो ड्राई करना है बाबा। अच्छा ऐसे क्लीन कर रहे हो? करो मेरा बेटा, करो। ओके नो प्रॉब्लम, करो क्लीन। शाबाश, चलो गुड। फाइनली मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया आपसे बात करने का। शहजाद बच्चों को लेके ज़रा फार्मेसी तक गए हैं, 2-4 मेडिसिन लेके आनी थी, तो मैंने सोचा आपसे बात कर लेती हूँ। आज तो बस भागम भाग पैकिंग चल रही है, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे ना लेकिन उन चीज़ों पे बात भी करती हूँ कि व्लॉग्स तो बना ही रही हूँ, तो क्यों ना एक एक टॉपिक को कवर कर लिया जाए कि जो क्वेश्चन और कंसर्न्स आपके आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग उस तरह से फिक्रमंद हैं जैसे आपकी फैमिली में कोई सडनली कोई डिसीजन ले लेगा और आप परेशान हो जाएंगे कि इसने क्या सोच के फैसला किया। उसी तरह आप लोग मेरे लिए सोच रहे हैं, जो कि मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। तो कंसर्न मुझे जो आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि आप जॉब छोड़ के, वो भी कोरोना सिचुएशन में, तो तुक नहीं बनती, और वो भी आप यूएई चले जाएं, वेस्ट की साइड पे क्यों नहीं जा रहे। इन सारे क्वेश्चंस को मैं जल्दी जल्दी कवर कर लेती हूँ। अब हमारा वहाँ का इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि जब जब मेच्योरिटी आती है, जब जब आपके ऊपर और जिम्मेदारियाँ पड़ती हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि आपको वो रिस्क लेने चाहिए। अगर रिस्क भी आपने लेना है तो वो लेने चाहिए जिसके बारे में आपको कोई जान पहचान तो हो ना। तो वहाँ पर हमारे कोई है नहीं लोग, तो हम किसके भी हाफ पे जाए। इंतहाई बेवकूफ़ी होगी कि हम जो है वो ये रिस्क ले लें कि चलो भाई हम फॉरेन कंट्री में जाते हैं। और सेकेंडली उन कंट्रीज़ में ये नहीं होता कि फ़ौरन आप वीज़ा लें और आप चले जाएं, वहाँ पे प्रोसेस होता है, टाइम लगता है। तो खैर, तो यानी कि
ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, वेस्ट हमने नहीं जाना। अच्छा, अब ये है कि हम या पाकिस्तान जाएं या गल्फ़ जाएं, वो भी मैंने आपको बता दिया था, पाकिस्तान का भी हमारा प्लान नहीं है। जो दुबई है ना, उसके लिए हमें बहुत सारे बेनिफिट्स नज़र आते हैं। अब ये भी सच है कि कोरोना की जो सिचुएशन है, दुबई का भी बुरा हाल है, मतलब दुबई में मुंह से निकलता है, मतलब यूएई का बुरा हाल है, सऊदीया का भी है, हर कंट्री का है, ठीक है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि यूएई में भी बहुत बुरे हालात हैं और लोग छोड़ के जा रहे हैं। ऑब्वियसली हर जगह, एक जगह से छोड़ के लोग इस वक्त दूसरी जगह जा ही रहे हैं। जब हमें ये रियलाइज हुआ ना कि हमारी भी बारी आने वाली है, कभी भी आ सकती है, तो शहजाद ने ना इधर उधर अप्लाई करने शुरू कर दिया। ऑब्वियसली कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता कि पता चल रहा हो कि अभी जॉब जाने वाली है और बैठे रहेंगे, चलो जब जाएगी तो देखी जाएगी। तो जाहिर है आप हाथ पांव मारते हैं, स्ट्रगल स्टार्ट कर देते हैं। तो शहजाद ने यहाँ सऊदी अरब में प्रीवियसली जो अच्छी कंपनीज हैं जिनमें जॉब की है, वो है सुलेमान अल हबीब, ये है कि अल उस्मान होल्डिंग। तो शहजाद ने अभी इतनी अच्छी बड़ी कंपनीज हैं, शहजाद ने इनमें पता कि यहाँ पे भी जॉब की पोजीशन सिचुएशन तो है ही नहीं, तो जो जिन कंपनी में हमें था कि हम जा सकते हैं वापस, तो वहाँ तो पोजीशंस ही नहीं है। उसके अलावा शहजाद ने अपने सारे दोस्तों को, यहाँ पे सब जानने वालों को कह के उनकी कंपनीज में सीवी भिजवाए हैं। कहीं से शॉर्ट लिस्टिंग तो क्या, मतलब किसी ने सीवी को देखा तक नहीं होगा, हमें कभी कोई कॉल नहीं आई आज तक। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि अगर खुदा ना खास्ता जॉब चली जाती है और हमने यहाँ डिपेंडेंस फ़ी दी हुई है, तो ऑब्वियसली हम ये कहेंगे कि चलो अभी 1 साल तो है, तो यहाँ बैठ के साल पूरा जॉब ढूंढते हैं। और जो नज़र आ रहा होता है इंसान होने के नाते, अल्लाह ने जहन दिया है, समझ दिया है, वो जो है ना, वो आगे से लग रहा था कि फुल स्टॉप लग चुका है, एक वॉल है आगे और उसके आगे कुछ भी नहीं, अंधेरा है। तो हमें ये नज़र आ रहा था कि हम पूरा साल बैठे रहें, 2 साल बैठे रहें, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, हमें यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी। और दूसरी बात ये कि अगले साल से इनकम टैक्स लग रहा है 30%, यानी कि जो भी आप अर्निंग करते हैं उसका 30% गवर्नमेंट को जाएगा। एवरी 1000 रियाल्स के ऊपर आप 300 टैक्स देंगे सैलरी में। तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत खौफनाक थी, और जाहिर है जॉब ही नहीं है अगर, तो वो तो फिर सैलरी आएगी नहीं। लेकिन अगर कोई छोटी मोटी जॉब मिलती है कम पैसों की, जैसे कि आजकल हर तरफ हो रहा है कि कम सैलरी मिल जाती है, तो ये कि कम सैलरी पे मिलती है, तो उसमें 30% जो है वो हमारा कट जाएगा, तो मिलेगा क्या, हम यहाँ क्या करने बैठेंगे। तो इसलिए फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम चले जाते हैं, यहाँ से मूव आउट कर जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यही होना था कि हमें या तो वेस्ट साइड पे जाएं या फिर गल्फ में जाएं। गल्फ में शॉर्ट सा बता देती हूँ, कतर के लिए आप लोग बोल रहे हैं, कतर जो है वो सारों से डिस्कनेक्टेड है। कतर हमारे लिए हम उसको बिल्कुल बॉटम पे रखते हैं, हम सोचते भी नहीं हैं कतर के बारे में। बहरीन जो है, बहरीन में भी कोई इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हमें नज़र नहीं आती हैं, और बहरीन के बारे में भी हम इतना ज़्यादा नहीं जानते, तो बहरीन को भी हम कंसिडर नहीं करते हैं। कुवैत वगैरह वो सारे एक ही लाइन में आते हैं, बहरीन कुवैत हम नहीं जानते उनके बारे में। हम जानते हैं तो यूएई के बारे में, और यूएई में भी सिचुएशन बहुत ख़राब है। कोरोना की वजह से कौन सा कंट्री ऐसा है जहाँ पर सिचुएशन ख़राब नहीं है, हम जानते हैं बहुत बुरे हालात हैं उधर भी। लेकिन क्या है कि वहाँ हम जाएंगे, हमें जॉब नहीं मिलती है, तो जाहिर है शहजाद कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। सऊदी अरब में पार्ट टाइम जॉब्स अलाउड नहीं है, आप घर ही बैठे रहते हैं। अगर आप जॉबलेस हो जाते हैं तो वहाँ पे वो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। दूसरी बात, साथ साथ अपना बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस पे हम किसी और दिन डिटेल में बात करेंगे, वो किस्मत की बात है, शुरू कब होगा कब नहीं होगा हमें नहीं पता, लेकिन हम फिलहाल जॉब करने जा रहे हैं। अब जॉब में यह है कि जॉब कम पैसों की ही मिलेगी, जॉब मिले लेकिन मिले सही है। दूसरी बात यह कि घर का लोग मुझे ये भी बता रहे हैं कि 95,000 पर ईयर रेंट है वहाँ पे, 75,000 पर ईयर रेंट है। तो हर एक का लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है। हम उस तरह के एलीट क्लास नहीं है कि हमें 1-1 लाख दिरहम पर ईयर पे घर चाहिए। मुझे कोई एम्बेरसमेंट नहीं है ये बताते हुए कि हम कोई फिल्थी रिच नहीं है, नहीं, हम एवरेज लोग हैं। तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि हम वहाँ पे छोटे घर में जाके, छोटे से छोटा घर होगा जिसमें छोटे छोटे से 2 रूम्स होंगे, इतना सा किचन होगा, मकान को घर औरत बनाती है और मैं इंशाल्लाह उस मकान को भी घर बना लूँगी। मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं अपने हस्बैंड को हर तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये है कि वहाँ पे हमारे इस तरह के टैक्सेस नहीं कटेंगे, फूड वगैरह, कपड़े, हर चीज़ की प्राइस वही है जो सऊदी अरब में है। हमारे अपने मेरे इन लॉज वहाँ रह के गए हैं, और उनसे ज़्यादा फिर मुझे दुबई से ज़्यादा और किसी कंट्री का इस वजह से पता भी नहीं है। कपड़ों की प्राइसेस मोर और लेस सेम है, खाना पीना मोर और लेस सेम है, जो एजुकेशन है वो इतनी फ़ी से लेके इतनी ज़्यादा फ़ी तक है। तो हमारा जो स्टैंडर्ड होगा हम उसके अकॉर्डिंगली एडमिट करा देंगे। हर तरह के लोग, हर तरह के बच्चे, हर तरह के स्कूल, सब कुछ वहाँ पे है। और हम लोग सस्ते वाले ऑप्शन भी देखेंगे लेकिन क्वालिटी ऑप्शंस देखेंगे और आपसे वो सब चीज़ें शेयर करेंगे। तो
आप लोग मेरे से रिलेट कर सकें, क्योंकि हर फैमिली वो जो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि हमारे 95,000 पर ईयर रेंट है, 75,000 पर ईयर रेंट है, उनके साथ रिलेट करना मुश्किल है। हम एक मीडियोकर एवरेज फैमिली हैं, तो हमारे साथ आप लोग रिलेट कर सकेंगे कि कम पैसों में अच्छी चीज़ कैसे ढूंढी जाती है और मिलेगी भी वहाँ या नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हमने तो ऑनलाइन जो घर देखे हैं वहाँ पे, वो तो लिटरली 16,000 रियाल्स के भी मिल रहे हैं और काफ़ी अच्छी कंडीशन में। लेकिन ये अलग बात है कि वो टूट फूट इतनी लेकिन हुई भी है कि हम लोग उसमें नहीं रहेंगे, कोशिश यही होगी। लेकिन अगर रहना पड़ा तो मैं अगेन आई एम टेलिंग यू कि मैं वहाँ पे भी रह लूँगी, मुझे अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने में जो भी करना पड़े मैं करूँगी। तो ये चीज़ है यार, आप वहाँ पे जाते हो, कम से कम आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं अपना बिजनेस कर सकती हूँ, शहजाद जो है वो अपना बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस बहुत बात की बात है, शहजाद जॉब कर सकते हैं, मेरी यूट्यूब की इनकम में कमी नहीं होगी, हम लोग वहाँ रहेंगे, हमें कोई निकालेगा नहीं। और हमें ये अब मैंने आपसे बात कर ली है और अब मैं ये करने लगी हूँ, डब्बों में पैकिंग स्टार्ट होने लगी थी। ये देखें ना ज़रा, ये इतना बड़ा डब्बा, इसमें मैंने तिहामी पैक करके चलें जी अब स्टार्ट करते हैं पैकिंग। I can't tell what's wrong or right. Should I go without saying goodbye? All I know is I need to be somewhere else to set me free. I don't know what to do now. Need to figure it out, but I don't know how. I hope the wind will carry me and take me away to where I should be. I don't know where I belong, but I keep on searching for my home. There's a hunger in my soul, makes me keep on trying, holding on. Take me all the way, all the way. Take me all the way, and I keep on searching for my home. Oh, I wonder if there's a place where the sun won't go away. Wide awake with an open mind, looking out from a mountain high. I don't know what to do now, need to figure it out, but I don't know